हे फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज है करवा चौथ और आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा कृपा रखे, चौथ माता सबका सुहाग बनाए रखे। आज आप लोगों ने बहुत तैयारी की होगी। बहुत पहले से ही हम लोग लेडीज़ें क्या करती हैं, सोचने लगती है कि करवा चौथ पे क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, पूरा दिन हमें कैसे निकालना है, और दिन भर का भूखे प्यासे हम लोग रहते हैं। और लेकिन फिर भी आज के दिन ना ऐसा हो जाता है कि खुशी उतनी होती है कि भूख प्यास लगती नहीं। तो मैंने भी दिन भर का सुबह का सारा काम कर लिया था। बच्चों को लंच बनाकर स्कूल भेज दिया था और नहा धो के पूजा करके रेडी हो गई थी। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने किचन में, और किचन में मैंने सबसे पहले इन लोगों के लिए दोपहर का खाना बनाया था और पराठा और सब्जी भिंडी की बनाई थी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने शाम की रूटीन में, शाम की तैयारी के लिए। तो यहाँ मैंने दही बड़े के लिए दाल धो लिया था और सब्जी वगैरह काटने लगी थी। तब तक इनकी भिंडी की सब्जी भी रेडी हो रही थी। फिर मैं दूसरे भी काम और थे, बहुत सारे काम होते हैं करवा चौथ पे, बहुत ही काम हो जाता है। तो मैंने सोचा लाओ सबसे पहले आटा सान लूँ, क्योंकि खाना अगर बना रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहे। फिर बस घर की साफ़ सफाई रह जाती है और तैयार होना ही रह जाता है, क्योंकि खाना ही सबसे बड़ा सरदर्द होता है कि खाना बना लें, उसके बाद दूसरे काम कर लें। मेरे काम में डिस्टर्ब करने मेरी बेटी आ गई थी। वो कुछ बातें बता रही थी। कल बउआ मेरा गिर गया था तो बता रहा था कि उसने कोचिंग में क्या क्या बहाने किए, क्या क्या ड्रामे बताए, गिरने की वजह बताई। इसका हाथ लग गया ना तो हम गिर गए टूटा टूटा। ये बोल रहा है कि हम खुद ही दौड़ रहे थे तभी गिर गए। रो रहा था वहाँ ऐसे चला देखा, ऐसे चल ही नहीं पा रहा, वो लग गई इनके इसके ज्यादा पैर में उतनी भी देर नहीं लगी थी जितना कोचिंग में जीने में दौड़ रहा था वो। मैंने यहाँ फिर दही बड़े के लिए दाल पीस लिया था, क्योंकि दही बड़े और पूड़ी मुझे एक ही साथ बनाने थे। एक बार का जो मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी तो एक ही बार में पूड़ी और दही बड़े और जो भी छानने वाली चीज़ें तेल में काढ़ने के लिए, वो सब मैं एक ही बार में निपटाती हूँ। इसीलिए मैंने पहले आटा सान लिया था और उसके बाद दही बड़े का जो पेस्ट था, मतलब दही बड़ी की जो दाल थी, वो मैंने पीस ली थी यहाँ पे। और अच्छे से पीसने के बाद उसको मैंने तब तक तेल चढ़ा दिया था। जब तक तेल गर्म हो रहा था मैंने दही बड़े फेंट लिए थे और यहाँ मैं दही बड़े चढ़ाने तलने भी लग गई थी, क्योंकि दही बड़े तलने में थोड़ा सा टाइम कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, बस उसको फेंटने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे छनने वाला जो भी काम था मेरा वो मैंने किया था। पहले दही बड़े फिर पूड़ी छान लिया था, और कुछ मुझे छानना नहीं था। और मेरे तो यहाँ ऐसे फ़िलहाल बनता है पूरा कानपुर में, कढ़ी चावल दही बड़े सब्जी पूड़ी ये सब चीज़ें बनती है। और हर बार मैं भी यही बनाती हूँ, पर मैंने इस बार नहीं बनाया था कढ़ी, क्योंकि रात में मुझे खांसी आती है, मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था, तो मैंने दही बड़े नहीं बनाए थे। और मैंने यहाँ जल्दी से फिर क्या किया था, पूड़ी और दही बड़े बनाने के बाद मैंने यहाँ फरे की तैयारी कर ली थी, क्योंकि फरे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सब लोग कहते हैं कि फरे खाकर व्रत खोलने चाहिए, या फरे ज़रूर खाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ फरे बना लिए थे। अब मैं फरे लेकिन बाद में गरम गरम फ्राई करूँगी, इसीलिए मैंने उसको साइड में रख दिया था। तब मैंने कढ़ी की जगह पे मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि मटर पनीर ही बनाना था मुझे। एक और पैकेट सेब खा लो, बहुत मार ली मंदिर से क्या बोले हम सेब खाएंगे उसके पहले सेब खाओ पहले सेब। मेरे काम में ना सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब मेरी बेटी करती है। बीच में किचन में आती जाएगी, हंसी करेगी, मजाक करेगी। एकदम लाल लाल सेब की तरह लग रही है। ऐसा लगता है ये मेरी बेटी कम मेरी फ्रेंड ज़्यादा है। तो ये ना क्या करती है, मेरे कामों में भी मेरी हेल्प करा देती है, या जो भी काम इससे कह दो तो मना नहीं करती, अपना वर्क भी करती है, सब कुछ करती है। और उसके बाद भी जैसे मुझे मेहंदी लगाना हुआ तो वही लगाती है। इस करवा चौथ पे भी एक हाथ में इसने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई थी। मेरा सारा थोड़ा बहुत काम भी निपटा भी देती है, और जैसे हंसी मजाक मेरे साथ ही करती है। सारे दिन भर की बातें हो या कोई भी चीज़ हो, वो मुझसे शेयर करना, बातें करना, और ऐसे बीच बीच में बहुत परेशान
परेशान करती है। हंसी मजाक आना मतलब एक फ्रेंड के जैसे रहती है। यहाँ घर का राशन भी आ गया था तो मैंने वो भी सब डब्बों में भर के जमाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सब फैला रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है घर, और मुझे घर फैला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी में बच्चे भी मेरे बार बार चिल्ला रहे थे। बउआ भी स्कूल से आ गया था ना, तो वो भी बहुत परेशान कर रहा था। फिर मैंने दही बड़े के लिए जो दही थी उसको मैंने पहले ही कपड़े में लपेट के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से उसका पानी निकल जाए और दही में जो है ना थोड़ी थिकनेस आ जाए, गाढ़ापन आ जाए। फिर मैंने यहाँ मीठे दही बड़े बनाए, और यहाँ मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी भी तब तक रेडी हो गई थी। और आगे भी जो काम थे मुझे वो भी निपटाने थे, क्योंकि काम बहुत था। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से आखिरी का काम बचा था धनिया, तब तक मेरा कम से कम 3 बज गया होगा सारा काम निपटाते निपटाते। यहाँ हम लोगों ने अभी नया आरओ लगवाए थे, वो भी आ गए थे लगाने के लिए। और यहाँ जो आरओ का पानी होता है ना, मैं उसे वेस्ट नहीं करती हूँ, उसे मैं रखे रहती हूँ, या तो किचन में यूज़ करती हूँ या फिर किसी कूलर में डाल देती हूँ, या कहीं भी बाथरूम में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं पानी का वेस्ट नहीं करती हूँ। आरओ वाला मैं रखी रहती हूँ। यहाँ करवा धो लिया था, बर्तन मांजना था, किचन भी बहुत फैला था तो खाना बन गया था और मैंने किचन साफ़ कर लिया, बर्तन सारे मार लिए थे, सारा काम क्लीन हो गया था। तब तक मैंने बाकी के कमरों की भी साफ़ सफाई कर ली थी। अब था फरे फ्राई करना, क्योंकि 5 बजने वाले थे ना, तो मुझे तैयार भी होना था। और आप जानती हैं लेडीज़ों को तैयार होने में, आज स्पेशल तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से 5 बजे तक भी फरे थोड़े से फ्राई कर लिए थे, और खाते समय मैं दोबारा इसे फ्राई करूँगी। मैं यहाँ रेडी हो गई थी, रेडी कम से कम मैं 7 बजे से पहले ही हो गई थी। और यहाँ जब रेडी हुई तो मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। करवा वहाँ पे रंगना था, उसकी मतलब ऐपन लगाना था, वो भी लगा लिया था। और एक तो करवा रंगा हुआ ही था, बस उसमें शगुन के लिए थोड़ा सा लगा लिया था। और यहाँ करवे भरना रख लिया था मेरे यहाँ। इसमें पूड़ी, मिठाई, लैया, गट्टा यही सब रखे जाते हैं। और फिर रंग लगाया था मैंने यहाँ पे, और जल्दी से मैंने यहीं पे बैठे बैठे नेल पॉलिश लगा ली थी। थोड़ा सा वेट किया था कि ये जल्दी से सूख जाए, उसके बाद मैं अपने आगे देखूँगी अपने काम। फिर मैंने यहाँ पूजा की तैयारी कर ली थी, क्योंकि पूजा का तैयारी में भी थोड़ा समय लग जाता है, कहीं चाँद ना निकल जाए, इस चक्कर में मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी अपना काम किया। तो इसमें ना मेरी बेटी जी थी मेरी हेल्प कर रही थी। मैं तो बस बैठी थी एक जगह पे, लेकिन वो मुझे जगह जगह से सामान ला ला के दे रही थी कि मम्मी आप बैठो, मैं फटाफट सामान ला के देती हूँ। तो उसने फटाफट मुझे सामान ला करके दिया। और यहाँ मैं अपनी चुनरी लेके बैठ गई थी, क्योंकि मैं करवा चौथ हो, चाहे तीजा हो, चाहे कथा पूजा हो, उसमें अपनी शादी की चुनरी ज़रूर पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है चुनरी ओढ़ना और पहनना, और इस दिन तो ख़ास होता है चुनरी। इसी में तो हमारी जो शादी की चुनरी है वो यूज़ होती है, निकलती है। फिर यहाँ मैंने फटाफट से पूजा करना स्टार्ट कर दिया था, भगवान जी को भोग लगाया था, जो भी मैंने खाना बनाया था वो भोग लगा दिया था। और कथा पढ़ने लगी थी, आरती करने लगी थी। और यहाँ तब तक होने लगा कि चलो चाँद निकल रहा है, चाँद निकल रहा है। इस चक्कर में मैंने और जल्दी जल्दी स्टार्ट किया, क्योंकि कथा करने में भी समय लगता है और आरती में, पूजा में भी समय लग रहा था। तो जल्दी जल्दी से पूजा करके हम लोग को छत पे जाना था, क्योंकि और भी लेडीज़ें थी जो, और सामने भाभी थी, नीचे भाभी थी, वो लोग भी मेरे छत पे आती हैं। तो वो लोग भी तैयार हो गए थे, वो लोग भी छत पे आने के लिए लगे थे, बस मुझे ही शायद थोड़ा सा लेट हो रहा था। फिर हम लोग छत पे चले गए और मैं यहाँ पे भी बनाने लगी, पर चाँद नहीं निकला था। चाँद निकलने में देर लग रही थी, तब तक हम लोग ने चाँद वहाँ पूजा कर लिया। यहाँ मैंने पहले जो ऐपन से बनाते हैं चाँद, सितारे वगैरह, ये सब बनाए, अपना करवा रखा, पूजा की तैयारी शुरू की थी। उधर भाभी भी कर रही थी अपना। एक भाभी जो नीचे रहती हैं वो भी आई नहीं थी, वो थोड़ा सा लेट आई थी। तब तक चाँद देखिए कितना सुंदर है, लाल लाल एकदम निकल आया था। तो हम लोगों ने जल्दी से चाँद की पूजा कर ली। ये अर्घ देना था, अर्घ दिया। उधर एक आंटी थी, वो भी मेरे यहाँ चाँद देखने हर साल आती हैं। तो हम लोग बस ऐसे ही पूजा किए, भाभी किया, हमने किया, उधर एक भाभी थी वो भी। और तब तक बच्चे भी ना पटाखे फोड़ने के लिए बड़े एक्साइटमेंट में थे। और यहाँ कोई नहीं था अर्घ देने के लिए, तो सब, कोई ननद नहीं थी, कोई नहीं था, तो भाभी ने और मैंने अपनी बेटी से ही लिया, क्योंकि कोई था ही नहीं। तो भाभी ने भी आरती कर ली, मेरा भी पूजा हुआ। फिर बच्चे और ये लग गए सब पटाखे फोड़ने के लिए। हम लोगों ने खूब सारे पटाखे फोड़े, एंजॉय किया और थोड़ा समय बिताया छत पे। ऐसे ही दिन भर का तो जो हम लोग का रूटीन था वो किया था, जो भी करवा चौथ में। फिर हम लोग नीचे आए, फिर मैंने इनके पैर छुए। और ये पहले से ही मिठाई लेके, मतलब क्या, छेने से हर साल वही खिलाते हैं तो व्रत खोलने के लिए। तो इन्होंने मुझे छेना खिलाया, पानी पिलाया।
और फिर इन्होंने मुझे गिफ्ट पे पायल गिफ्ट की थी और हम लोगों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद आप जानते हैं और भी काम होते हैं, मुझे वीडियो भी शूट करनी थी। यह था मेरा पूरा दिन भर का रूटीन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।